नमस्कार। नागा साध्वी को माघ मेला में सुविधा न मिलने पर मेलाधिकारी कार्यालय पर निर्वस्त्र होकर किया प्रदर्शन। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज संगम की पावन धरती पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार द्वारा माघ मेला का आयोजन कोविड-19 को ध्यान में रखकर लगाया गया है, जिसमें दूर दराज देश विदेश से साधु संत महात्मा, नागा, शंकराचार्य, किन्नर अखाड़ा, अन्न को भूमि आवंटन व अन्य सुविधाएं माघ मेला प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उसी सूची के अंतर्गत 2017 में हाईकोर्ट के आदेश पर गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर स्वशंभू शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज को मेला प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन किया जाता रहा है। वर्ष 2021-22 में भी मेला प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन किया गया, लेकिन अन्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराया गया, जिस पर नागा साध्वी त्रिकाल भवंता द्वारा मेलाधिकारी से 13 दिसंबर 2021 को पत्र लिखकर निम्नवत सामान की सूची उपलब्ध कराते हुए मांग किया, जिसमें 200 बाई 200 भूमि टीन का बाड़ा सहित 2 बड़ा गेट, 2 छोटा गेट, 45 बाई 45 का पंडाल पर्दा सहित वीआईपी रिकश का टेंट, डबल प्लाई वीआईपी दरबारी 4 बाई 4 डबल प्लाई ईपी टेंट डबल प्लाई, 10 छोलदारी डबल प्लाई, 15 टीन का किचन, 20 बाई 20 का 2 टीन का छोटा किचन, 9 बाई 9 का 5 तख्त, 25 रजाई, 25 गद्दा, 25 चादर, 25 तकिया, 25 दरी, 25 मेज, 10 कुर्सी, 50 प्लास्टिक वीआईपी कुर्सी, 5 प्रवचन मंच, 30 बाई 40 का एक, सभी टेंट पंडाल में मीटिंग इत्यादि। मेला प्राधिकरण द्वारा 2 स्नान पर्व बीतने के बाद भी उपरोक्त सामानों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिस पर नागा शंकराचार्य त्रिकाल भवंता द्वारा अपनी साध्वी के साथ मेला अधिकारी कार्यालय में मेला अधिकारी के दरवाजे पर 3 दिनों तक लगातार क्रमिक अनशन किया, लेकिन मेला अधिकारी द्वारा अनशन को नजरअंदाज कर दिया गया, जिस पर नागा शंकराचार्य त्रिकाल भवंता क्रोधित होकर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां उपस्थित मेला महिला थाना प्रभारी व महिला सिपाहियों ने दौड़कर नागा शंकराचार्य साध्वी को वस्त्र धारण कराया। बार बार निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने उन्हें कोविड जांच के बहाने वहां से उठाया। वहीं गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर स्वशंभू आधा शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज ने कहा कि आप किस लिए अंग प्रदर्शन कर रही थी? प्रशासन दुशासन बना था। प्रशासन ने जमीन दिया 2021 में 28 दिसंबर को हम लोगों ने भूमि पूजन किया। तेज बोलिए। प्रशासन द्वारा शंकराचार्य के नाम से जमीन 28 दिसंबर को भूमि पूजन कर दिया हमने। इसके बाद लगातार 13 दिसंबर को इनको जो हमारी सुविधाओं की मांग थी, एप्लीकेशन दिया था, ज्ञापन दिया था, उसके आधार पर वो डेली हमको आज आइए कल आइए, आज आइए कल आइए परेशान करते रहे। इसके बाद मैं प्रशासन से आघात होकर के, इसलिए मुझे 3 दिन पहले मैं लगातार अनशन पर बैठी थी। इसके बावजूद भी वो लोग वहाँ भी आकर के बस कल करते हैं, कुछ किया नहीं। इसलिए प्रशासन से आघात होकर के हमें अंग प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आपको महावीर चौक पे जमीन दी गई है, क्या सच्चाई है? महावीर चौक की जमीन जो है वो गायत्री माता ज्ञान महायज्ञ समिति प्रयाग का है, जिसमें मैं पहले देखा करती थी, मैं उसकी अध्यक्ष थी। पिछले 2017 से मैं उससे इस्तीफा दे दी हूँ, क्योंकि मैं अब गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर हूँ, शंकराचार्य के पद पर मैं कार्य कर रही हूँ, धर्माचार्य हूँ, इसलिए मैं उससे इस्तीफा दे दिया हूँ। वो संगठन है, वो संगठन अपना कार्य कर रहा है, उस जमीन संगठन की है, वो हमारी शंकराचार्य की ज़मीन नहीं है, ना सुविधा है, इसलिए मैं उसमें 2-3 साल से कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। आपकी जो संस्था है, जो भी आपने गिनाया सरस्वती महाराज जिसके आप शंकराचार्य हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है?
देखिए वो संस्था थोड़ी है, पीठ कोई रजिस्टर्ड थोड़ी होती है। अखाड़ा है जो हमारा श्री सर्वेश्वर महादेव वैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा परी, वो रजिस्टर्ड है, उसकी मैं जगत ये कई बार 13 अखाड़ों ने जो है ये कहा कि जितने भी साधु संत हैं वो जो है हमारे अखाड़े से संबद्ध नहीं हैं। इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए संबद्ध करने की क्या ज़रूरत है, जब ये महिला अखाड़ा अलग बना है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, महिलाओं के धर्म कार्य के लिए बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं का जो धर्म में शोषण होता है उससे बचाने के लिए, तो फिर पुरुष अखाड़े से संबद्ध करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, जो अखाड़े बनते हैं तो अपने आप बन जाते हैं कि कहीं से मान्यता मिलती है? नहीं, कोई मान्यता की जरूरत ही नहीं है। जब पहली बार अखाड़ा बना होगा तो उसे कौन मान्यता दिया होगा? सोसाइटी एक्ट से सभी अखाड़े रजिस्टर्ड है। हमारा भी सरकार के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्टर्ड है, धर्म का कार्य करता है। उस मतलब जो आपकी संस्था है वो 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है? बिल्कुल सही। सोसाइटी एक्ट के तहत जी। जितने भी 13 अखाड़े बने हैं वो सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत हैं जी। आपसे एक सवाल पूछा था एसडीएम अभिषेक ने, जो एसडीएम माघ मेला है, कि आप शंकराचार्य कैसे बनी हैं उसका सर्टिफिकेट दीजिए। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए कोई सर्टिफिकेट इसका नहीं दिया जाता है। जब हमारी स्वयंभू की परंपरा अनादिकाल की है, जब आदि गुरु शंकराचार्य से पहले कोई शंकराचार्य नहीं था। जो धर्म प्रचार का कार्य करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, जो सन्यासी होता है, जो अपने जीवन को समाज के लिए लगाता है, समाज का दिशा और दशा बदलने का कार्य करता है, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता है, वो शंकराचार्य होता है, धर्माचार्य होता है। जो धर्म का महिला कोई शंकराचार्य आज तक नहीं थी, इसलिए हम गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ की पीठाधीश्वर हूँ और शंकराचार्य के रूप में मैं आचार्य का काम कर रही हूँ। आपने योगी सरकार से क्यों नहीं कहा कि इस पे हस्तक्षेप करें? आप अकेली महिला शंकराचार्य हैं भारत की, तो क्या आपने अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाई? बिल्कुल, कई बार हमने उनसे समय लेने का प्रयास किया। योगी सरकार, योगी जी महाराज इतने बिजी होते हैं कि उन्हें भी महिला संतों से मिलने का टाइम नहीं मिलता है। उन्होंने कभी हमको टाइम देने का प्रयास नहीं किया। हम लखनऊ तक जा कर के भी चले आए, यहाँ से भी टाइम लिया। ब्यूरो चीफ अतुल रस्तोगी, अल जजीरा न्यूज़, प्रयागराज।